है गाइस, गुड मॉर्निंग शुरू होती है मेरी लियो से। तो गाइस रात भर बारिश थी और मौसम भी अभी भी बहुत ख़राब है। और यहाँ पे देखिए आंटी जी ने फूल वगैरह लगा रखे, सुंदर सुंदर फूल लगा रखे हैं, रंग बिरंगी फूल लगा रखे। और ये भी बारिश से बहुत ख़राब जैसे हो रहे हैं। और यहाँ पे देखो कितना शौक़ है आंटी जी को, ना पूछो मत। ये भी बहुत सुंदर फूल हो रहे हैं, बहुत सुंदर, ज़्यादा सुंदर ही हो रहे हैं ये फूल। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे भी आंटी जी ने ना पूरे फूल लगा रखे और गमले इतने अच्छे से रखे हैं ना कि घर से आगे सुंदरता और अच्छी लगे। और यहाँ पे ना गार्डन वगैरह बहुत अच्छा है। फिर मैं चले जाती हूँ अपनी दुकान की ओर। मैंने कहा चलो, बारिश अभी बंद हो रही है, अभी बारिश हो रही थी बंद। और गुंजन को मैं छोड़ के आई हूँ कमरे में इसलिए छोड़ के आई हूँ, आजकल उसके पेपर चल रहे हैं। मैंने कहा जब तक मैं सफाई वगैरह करूँगी फिर उसके बाद मैं ले जाऊँगी। फिर मैं यहाँ पर पहुँच गई थी दुकान के पास इसलिए पहुँच गई थी क्योंकि मेरे को दुकान ओपन करनी थी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे वहाँ आई हैं चप्पलें। देखिए क्यूट से बच्चों के लिए छोटी छोटी चप्पलें आई हैं और कपड़े भी बहुत आ गए हैं। और फिर मैंने सोचा सफाई भी हो गई है, गुंजन को लेके आती हूँ। पूजा वगैरह भी हो गई थी, सफाई भी हो गई। और आजकल चले हैं नवरात्रि, तो सफाई वगैरह करके मैं गुंजन को लेने गई थी। और फिर यहाँ देखो लियो को देखो कि ऊपर इतनी बारिश में गया ही नहीं है। आंटी जी कह रही थी मैंने कितना इसको बुला दिया, ये बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। और उसको पता था कि यहाँ पर गुंजन अकेली है और मैं यहाँ पर बैठे रहता हूँ। और इतना ठंडा हो रहा है ना, बेचारा यहाँ पर बैठे रहता है। और देखो कुत्ते कितने वफादार होते हैं, सही में मेरे को तो लियो से तो बहुत ताजुब होता है। उसको इतना पता है कि अंदर वो बच्ची बैठी है और बाहर में हो, ये लियो है अंदर। अब मैं गुंजन को आवाज़ देती हूँ, फिर देखना गुंजन। पूरी बारिश वगैरह यहाँ देखो, पूरी बारिश हो रही है, इतने ठंडे में बेचारा वहाँ ऊपर नहीं गया है आंटी लोगों के वहाँ। फिर देखो मैं गुंजन को आवाज़ दे रही हूँ, अब वो दरवाज़ा ओपन करेगी। ये गुंजन रही और ये लियो रहा। और उसको पता है कि गुंजन यहाँ पे अकेली है, तो वो देख रहा है। देखिए ये गुंजन, उसको इतना आइडिया है। फिर वहाँ से फिर मैं आ गई थी। और यहाँ पे देखो फिर मेरे यहाँ बंदर आ जाते हैं, जो कि बहुत बंदर थे वो। और एक बड़ा बंदर बहुत जल्दी आ गया था, वो छोटा तो आता ही है बजरंगी, आज कुछ दूसरा ही आ गया और वो काटने को आ रहा था बड़ा बंदर। फिर यहाँ पर आ गई थी गाय, जिसको मैंने खाना दिया। हमारे वहाँ रोटी वगैरह बच जाती हैं तो फिर गाय को देना ही पड़ता है। बंदरों को दे देती हूँ, गाय को दे देती हूँ, खिला देती हूँ। मैं सोचती हूँ कि इनका पेट भर जाए। फिर गाइस आज हमारे आने वाला था सामान, जो भैया लेके आ गए थे सामान यहाँ पे। और यहाँ पे पूरे सामान लेके आए भैया और कपड़े मंगा दिए हमने गर्मियों का। और बाहर हो रही है बारिश, अच्छी खासी बारिश हो रही थी बाहर। और भैया कपड़े लेके आ गए थे यहाँ ट्रांसपोर्ट से। और ट्रांसपोर्ट में आता है, पूरे कपड़े मंगा रखे हैं, निक्कर वगैरह ये सब मंगा रखे हैं। और भैया पी रहे हैं यहाँ पे पानी। हमने कहा पानी पी लो, और पानी देने का धर्म होता है। यहाँ पे भैया अच्छे से सामान ला गए थे। फिर हमने पूछा, पानी दिया और पैसे दिए, पूरे पैसे मिले। फिर मैंने भैया से बोला कि आपका ब्लॉग भी डालूंगी मैं, यूट्यूब चैनल है। तो भैया कह रहे डालो, कोई बात नहीं। और फिर यहाँ पर मैंने कर दिया था ओपन यहाँ पेटी जो आई थी। और पूरा मैंने देखो मेरा खोलने का तरीका, इसको पूरा काट दिया था। अगर कट्टा काम भी आता तो मैंने वो देखा ही नहीं। और ये जो बंधे रहते हैं ना, ये बहुत टाइट होते हैं, ये एकदम कटते नहीं हैं। ये अचानक ऐसे टूट जाते हैं, कोई तो टूट जाता है, लेकिन नहीं, बहुत मुश्किल होता है इनको तोड़ना। और फिर दोस्तों यहाँ पर देखिए पूरे मैंने कटिंग कर ली। तो दोस्तों फिर इसको मैंने जल्दी से ओपन करा। और यहाँ पे देखिए कपड़े इतने ढेर सारे आए हैं। यहाँ पे फिर मेरे फ्रेंड भी हेल्प करने के लिए आया, क्योंकि मेरे से अकेले हो नहीं पा रहा था ये सब। और वो अब भी आए, मैंने कहा थोड़ी हेल्प कर दो। और फिर यहाँ पे देखो कितने अच्छे अच्छे आर्टिकल आए थे ना। और इस बार तो बहुत सुंदर सुंदर गर्मियों के आर्टिकल आए थे, लड़कों से लेके लड़कियों तक बहुत बहुत अच्छे सुंदर सुंदर आर्टिकल थे। ये एक से एक आर्टिकल था, एक से एक आर्टिकल था। छोटे छोटे बच्चों का भी इतने सुंदर सुंदर फ्रॉक आए हैं गाइस, और आप देख सकते हो। और ये है लड़कों का आर्टिकल, ये लड़कों का भी बहुत अच्छा आर्टिकल आया था। और क्यूट से बच्चों के लिए इतना सुंदर आर्टिकल था ना। और ये सामान आज पूरा मेरे को यहाँ पर लगाना था, और पूरी पेटी और पूरा खाली कर दिया था। साफ़ करना पड़ता है, बहुत काम होता है, दुकानों में भी इतना आसान रहता नहीं है।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ कुछ खाली कर दिए थे और कुछ कुछ लगा दिए, और फिर लिखना भी पड़ता है, थोड़े बहुत तो लगा दिए। फिर मैंने खाना भी खा लिया था जल्दी से। उसके बाद दोस्तों फिर यहाँ पे इतने आर्टिकल और रह गए, इनमें लिखना भी है और फिर इनके प्राइस वगैरह सब लिखने हैं और ये लगाने भी हैं अच्छे से। फिर यहाँ पर दुकान थी खाली, अभी कोई है नहीं कस्टमर वगैरह। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पूरा सामान लगा चुकी थी मैं। यहाँ ये देखिए पूरा सामान मैंने अच्छे से सजा दिया था, लगा दिया था पूरा। और सफाई वगैरह भी हो जाती है, जब जब सामान आ जाता है अच्छे से सफाई हो जाती है। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ मौसम भी ख़राब ही हो रहा था, और अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा बहुत वॉक करने जाऊँ, बारिश बंद हो तो, क्योंकि शाम भी हो गई थी। फिर गुंजन चले गई थी घर, क्योंकि उसकी मौसी आ गई थी। और यहाँ पर ठंडा इतना हो रहा है, और मेरी स्वेटर वेटर पहले मैंने गर्मियों के कपड़े निकाल दिए थे, सर्दियों के रख दिए थे थोड़े बहुत। लेकिन यहाँ पर गर्मी इतनी थी, ठंड इतनी थी, तो जाड़ों के कपड़े निकालने पड़े। और यहाँ पर देख सकते हो मैंने पूरे हाईनेक वगैरह स्वेटर वगैरह पहन रखे हैं, क्योंकि ये सब सामान लगाने में। और अंदर आज मेरे को बिल्कुल बाहर निकालने का टाइम नहीं हुआ। और मौसम देखो इतना ख़राब हो रहा था ना, पूछो मत। और बारिश हो रही थी, मैं सोच रही थी जैसे ही बारिश बंद हो मैं वॉक करने जाऊं थोड़ी बहुत, लेकिन यहाँ बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी आज, क्योंकि मेरे को काफ़ी थकान हो रहा था। फिर शाम के टाइम में बारिश बंद हुई तो मैं वॉक पे निकल गई थी। ये देखो स्याही देवी का मंदिर, और यहाँ पे सूरज वगैरह कुछ नहीं दिख रहा है, सनराइज़ भी नहीं दिख रहा है आज, क्योंकि बारिश हो रही थी। और अभी देखो मैं फ़ोन पर भी घर पर बात कर रही हूँ दीदी लोगों से और पापा से, क्योंकि अगले महीने शादी है तो फिर बात वगैरह तो करनी ही पड़ती है। तो फिर अभी यहाँ पे मिलता है मेरे को एक छोटा सा डॉगी, पता नहीं कहाँ से आता है बेचारा, और ये मेरे पास आ जाता है। और मेरे पास यहाँ पे बिस्किट वगैरह कुछ भी नहीं थे इसके लिए, क्योंकि ये छोटा सा नन्हा सा डॉगी था और सुंदर सा डॉगी था। फिर मैं यहाँ से आ जाती हूँ दुकान को, और यहाँ पे देखिए चेतना मार्ट पर मेरे को दूध वगैरह तो मिला नहीं, लेकिन मैं दही लेके आई थी। दही मैं मॉल से लेके आई, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला मेरे को चेतना मार्ट पे। फिर मैं दही लेके वहाँ दुकान पे पहुँच गई थी। दुकान पे भी अभी कोई नहीं था, तो पहुँच के फिर मैंने दुकान ओपन करी और जल्दी से, और फिर देखो दही लाई हूँ, इसमें छाछ है। फिर उसके बाद मेरे को याद आती है कि सामान भी नहीं है, और मेरे को इतना पसीना हो रहा था ना। अभी मैंने सब्ज़ी लेने भी जाना है, और पसीना देखो मेरे को बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा था। और फिर उसके बाद दोस्तों मैं निकल जाती हूँ सब्ज़ी लेने, क्योंकि सब्ज़ी आजकल कुछ भी नहीं है घर में। मैं गई नहीं हूँ मार्केट को, तो मैंने कहा आज यहाँ से ही ले आती हूँ सामने से। तो सामने से लेके आई मैं, लेकिन महंगी दे रहे हैं सब्ज़ी बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर मैं लेके आई हूँ थोड़े फ्रूट वगैरह, और थोड़े फ्रूट हैं, संतरा सेब, और थोड़े टमाटर हरी मिर्च वगैरह ये सब है। और फिर उस खीरा भी लाई हूँ, मैंने कहा दही लाई हूँ तो फिर खीरा भी सही होता है रायता वगैरह बनाने के लिए। और यहाँ पर देखो ठंडा, और जैसे कि मैंने बीड़ी पी रखी है वैसे मेरे मुँह से ऐसे भाप आ रही है। ये देखो पूरा ऐसे वो हो रहा था ना, बीड़ी की तरह वो धुआं धुआं आ रहा था। उसके बाद दोस्तों फिर दुकान में कोई था नहीं, तो मैं आ गई थी, और नींद जैसी भी लग रही थी, क्योंकि आज कपड़े लगाने में काफ़ी टाइम लगा। और फिर यहाँ पे बहन ने बनाया था खाना, और फिर मैंने बोला ग्रेवी वाला बनाना, रोज़ रोज़ सूखी सब्जी हो जाती है। इसने बनाए थे छोले, और फिर साथ में था दही जो मैं लेके आई थी, और मैं यहाँ था खीरा और हरी मिर्च। तो जिसको खाना है आ जाइए। तो और बहुत से लोग मेरे को कमेंट करते हैं आप फेशियल कराते रहते हो। नहीं, मेरा फेस ऐसा ही है, देखो काली तिल वगैरह मैंने हमेशा बोल रखा है, हर वीडियो में रहती ही है। अगर आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब चैनल ज़रूर कीजिए दोस्तों। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।